हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिएगा, हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी सिलेबस को लेकर, जो कि मैं लेकर आई हूं हिंदी वर्जन में। डीएसएसबी टीजीटी का सिलेबस। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा एक बैच न्यू लॉन्च होने वाला है डीएसएसबी टीजीटी का मैं बैच यहाँ से शुरू करने वाली हूँ। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं विद प्रैक्टिस सेट्स, और आप लोगों का जो सिलेबस है उसी पैटर्न पर हम लोग क्लासेस कराएंगे, सारी प्रैक्टिस इसमें होगी। तो न्यू बैच में यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। आप देख रहे हैं 3 महीने का टारगेट है, एग्जाम तक की क्लासेस आप लोगों की चलेंगी। यानी ये जो बैच है आप लोगों का एग्जाम तक वैलिड रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो डेट भी जल्दी अनाउंस होने वाली है, इसलिए मैं एक बैच यहाँ पर चलाने जा रही हूँ। इसमें सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, यानी सिलेबस पूरा डिटेल से है जो भी मैं समझा रही हूँ। कोर्स में भी आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास एप्लीकेशन का लिंक नहीं है वो मुझे यहाँ से कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके एप्लीकेशन का लिंक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको दिखाई देगा डीएसएसबी का सिलेबस, डीएसएसबी का कोर्स। वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं पूरा एनसीईआरटी बेसिस पर, और जो आप लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया है उस पर ही बेसिस है। अब शुरू करते हैं हम लोग हिंदी वर्जन में आप लोगों का टीजीटी का जो सिलेबस है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ी यहां पर बुक्स भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगी जो बच्चे खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग की मैं इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स भी कराती हूं नेगेटिव मार्किंग के साथ। पहला आता है यहां पर इंग्लिश का, तो आपके पास है ही। हिंदी में मैंने इसको ट्रांसलेट इसलिए किया है, काफी बच्चों की क्वेरी थी कि मैम इसको हिंदी में हम लोगों को समझा दीजिएगा। तो पहला है यहां से दृश्य कला के मूल तत्व, ठीक है। दृश्य कला के मूल तत्व क्या है, इसका पीडीएफ मैं नीचे अपने टेलीग्राम पर दे दूंगी, तो आप लोग इसको ले सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है। तो दृश्य कला के मूल तत्व क्या है, सबसे पहले बात करें, ठीक है। ये है चित्रकला के तत्व। तो दृश्य कला के मूल तत्व एक आप लोगों का टॉपिक है। इसमें कौन कौन सी चीजें करनी है, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, यानी चित्रकला के तत्व कौन कौन से है, रेखा, रंग, आकार, स्थान, स्वर, बनावट आदि। रचना के सिद्धांत हैं, संतुलन है, लय है, सामंजस्य, एकता, परिप्रेक्ष्य, ठीक है। ये आप लोगों को करने हैं। तो यहां तक तो ये आप लोगों के आ गए हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है। अब वहां पर आपके रचना के सिद्धांत आ गए हैं, संतुलन, लय, सामंजस्य, एकता, परिप्रेक्ष्य आदि। तो ये सिद्धांत आप लोगों को करने हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला जो टॉपिक है आपका, यानी 1 टॉपिक ये हो गया। दूसरे टॉपिक में कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये हो गया आपका। तो इसमें आप लोगों की जो चीजें आ जाती हैं, जैसे कि रचनात्मकता, कला, विधि और सामग्री। क्योंकि डीएसएसबी में टेक्निकली ज्यादा प्रश्न आता है, टीजीटी में लेकर चलें तो बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपकी आती हैं, यानी बेसिक से पूछा जाएगा, एडवांस तक की सारी चीजें आपकी आती हैं। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। रचनात्मकता, कला, विधि दे रखी है, जैसे कि वाटर कलर की टेक्निक क्या है, ठीक है, किन रंगों का इस्तेमाल उसमें होता है, कौन से पेपर का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कब से शुरुआत हुई, कुल मिलाकर वहीं से शुरुआत है, यानी जहां से शुरुआत हुई थी, और उसमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। ऑयल कलर है, टेम्परा है, एक्रिलिक है, कोलाज है, पेस्टल है, ये सारी चीजें, संवेदना, कल्पना, सृजन आदि, ठीक है। तो यानी ऑयल कलर का भी यही कहां से शुरुआत हुई थी, किस किसने इसका इस्तेमाल किया, भारत में कहां से शुरू हुई, टेम्परा टेक्निक, एक्रिलिक, कोलाज, पेस्टल आदि, ये सारी जो टेक्निक्स हैं आप लोगों की, इनको करना। एक चीज और है, ये टेक्निक आपको 2 तरह से करनी है, यहाँ पर दी नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे डीएसएसबी जो चीजें पूछता है एनसीईआरटी बेसिस जरूर पूछता है, लेकिन डिटेल से पूछ लेता है। तो इसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीके की टेक्निक आप लोगों को पता होनी चाहिए। आधुनिकता के तरीके से भी पता होनी चाहिए, प्राचीन पारंपरिक तरीके से भी आपको इन टेक्निक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पर अप्लाइड आर्ट्स दे रखी है, यानी अनुप्रयुक्त कलाएं। संक्षिप्त इनका छोटा यानी परिचय है अनुप्रयुक्त कलाओं का। तो अनुप्रयुक्त कला यानी अप्लाइड आर्ट्स जो है आपकी, या वाणिज्यिक कला है, इनके अर्थ के बारे में आपको पढ़ना है। क्या अर्थ है इनका, क्या कहते हैं इन कलाओं को, कौन कौन सी कलाएं इनके अंतर्गत आती हैं। अनुप्रयोग, ठीक है। विज्ञापन और उसके तरीके, विज्ञापन के बारे में बात करनी है, उसके तरीके क्या हो सकते हैं। दृश्यीकरण अभियान, टाइपोग्राफी, सुलेख, इनके लोगो, मोनोग्राम, फोटोग्राफी, लेआउट, ये सारी चीजें क्या है, किस तरह से तैयार की जाती है, कहाँ इनका उपयोग है। तो जैसे कि यूजीसी नेट में आप लोग थोड़ा सा इसका सिलेबस पढ़ते हैं, मोनोग्राम, लेआउट कैसे बनाते हैं, किसी भी कंपनी का लोगो है वो क्या है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आप लोगों की आएंगी। एडवर्टाइजिंग में आएंगे, एडवर्टाइजिंग कितने प्रकार का है, आउटडोर है तो इंडोर किस तरह से यूज होता है, क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ऑल दैट ये आप लोगों को इसमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें
नेक्स्ट लाइन है कि चित्रण पत्रिका और पुस्तक डिजाइनिंग, ठीक है। तो डिजाइनिंग से आप देखेंगे चित्रण यानी चित्रण जो है, और पत्रिका पुस्तक की डिजाइनिंग, ठीक है। कोई भी आपकी पत्रिका पुस्तक है, मैगजीन डिजाइनिंग है, ठीक है, या बुक्स डिजाइनिंग है, बुक इस प्रकार से की जाती है। पोस्टर निर्माण, सामाजिक मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दे, घटनाओं के लिए सूचना, ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और पैकेजिंग डिजाइनिंग, ये सारी चीजें जो है डिजाइनिंग का ही एक पार्ट है। तो जब आप डिजाइनिंग इसमें पढ़ना शुरू करेंगे तो जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं अपना, तो स्टार्टअप करने के लिए आपको कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे किस तरीके से आप उसको लॉन्च करेंगे। दूसरा क्या है, आपका जो पैकेट होगा, यानी आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसकी पैकेजिंग क्या होगी, किस तरह से होगी, किस रंग की होगी, क्या क्या आप उस पर लिखना चाहते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारियां, उसके सारे मुद्दे यहाँ पर दे रखे हैं। तो वो सारे टॉपिक्स जो उससे जुड़े हैं वो आपको यहाँ से सिलेबस में करने होंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण, लोक कला और जनजातीय कला। आजकल ये बहुत ट्रेंड में ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा आता भी है। पर्यावरण और भूमि कला, भारत की लोक और जनजातीय कला, ठीक है। जैसे कि एक आती है आपकी इसमें पटचित्र कला, लोक कला और जनजातीय दोनों ही इसमें करनी है। पटचित्र है, पिछवाई है, अल्पना है, ठीक है, कोलम है, मधुबनी है, कांता है, कालीघाट है, फुलकारी है, एपन है, फड़ है। एपन और फड़ ये दो है यहाँ से। वर्ली है, गोंड है, कलमकारी है, तंजोर कला है, सौरा है, भील, भोटिया, रण, जौन साथी है, धारू है और बक्सा है। ये सारी आप लोगों की, इनमें जो आप लोगों की लोक कला और जनजातीय कला है, इन सब टॉपिक को आपको इसमें यहाँ से करना है। सारी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे एक एक प्रश्न आप लोगों का आपने देखा कि हर एग्जाम में आजकल आता है। अब आता है इंडियन आर्ट में से कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ठीक है। तो इंडियन आर्ट में से वही आपका प्री हिस्टोरिक एंड रॉक पेंटिंग्स यानी प्रागैतिहासिक काल, आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, केव पेंटिंग्स, गुफा पेंटिंग, ये हो गया सिंधु सभ्यता, केव पेंटिंग, अजंता है, एलोरा है, अभ्रंश है, मुगल स्कूल है, ठीक है, ये ऊपर मुगल स्कूल दिया है, राजस्थानी स्कूल है, पहाड़ी स्कूल है, गढ़वाल स्कूल है, कंपनी है, ठीक है, बंगाल स्कूल, राजा रवि वर्मा है, प्रीता सिरगिल है, एमएफ हुसैन है, एफएन सूजा है, देवी प्रसाद राय चौधरी है। ये आर्टिस्ट आपके दे रखे हैं, यानी बंगाली स्कूल के कलाकार आपको करने बंगाली स्कूल यहाँ पर लिखा है, उसके कलाकार नहीं लिखे, लेकिन वो करना है क्योंकि बंगाली स्कूल यानी बंगाल शैली दे दिया है, तो वो उसी के साथ आपके आ जाते हैं, ठीक है। राजा रवि वर्मा वगैरह हो गए आप लोगों के, ठीक है। अब आता है आपका एस्थेटिक्स। एस्थेटिक में आप लोगों ने देखा, अभी आप लोगों ने यूपी से पेपर दिया है, तो कुछ उससे इंस्पिरेशन, मतलब मैं कहूँगी इंस्पायर होकर कुछ प्रश्न आप समझ सकते हैं किस लेवल का तक जा सकते हैं। तो क्योंकि यूपी का लेवल कभी इतना डिटेल नहीं जाता था, बट फिर भी वो गया। डीएसएसपी का आप जानते हैं हर साल कुछ ऐसा पैटर्न चेंज हो जाता है क्वेश्चंस में भी, कि एक साल अगर मैं कहूँगी इजी है, लास्ट टाइम बहुत इजी था, तो इस बार हो सकता है वो काफ़ी टफ भी दे सकता है। तो डिटेल यानी आप लोगों को यहाँ से लेकर चलना पड़ेगा। तो जैसे कि कला की परिभाषा, ठीक है, एस्थेटिक वे में कला की जो परिभाषा है, तो जैसे जनरली आप कला की जब परिभाषा पढ़ते हैं तो एस्थेटिक उसमें निकलकर आपका वहीं से एक बहस जो है कलाकारों के साथ, दार्शनिकों के साथ वहीं से आ जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे कि अर्थ और वर्गीकरण क्या है कला का, ललित कलाएं और दृश्य कला क्या है, प्राचीन पांडुलिपि और साहित्य पर आधारित भारतीय सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, भरत मुनि का रस सिद्धांत, अभिनव गुप्त का ध्वनि सिद्धांत करना है, ठीक है, ये ध्वनि होगा यहाँ पर, एक चीज रह गई है ध्वनि सिद्धांत, अलंकार, रविन्द्रनाथ ठाकुर, आनंद कुमार स्वामी, क्योंकि ये भारतीय आप लोगों के जो है सौंदर्य शास्त्री हो गए, आनंद कुमार स्वामी है, वी हैबल है, ठीक है। और साथ साथ इसके पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र में जैसे कि आप जान सकते हैं कि प्लेटो आपके आ जाते हैं, अरस्तु हैं, सेंट अगस्टाइन हैं, बामा गार्टल, हीगल है, क्रोचे हैं, सिगमंड फ्राइड है, कांट है, ठीक है, और हर्बर्ट रीड है। इस तरह के जो कलाकार हैं वो आपको इसमें यहाँ से करने हैं। तो भाषा के सिद्धांत, ठीक है, और दृश्य और संचार दृश्य, भाषा के सिद्धांत पर आधारित यहाँ से आप लोगों को प्रश्न आएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया, अभी आप लोगों का जो एलटी का एग्जाम हुआ था 24 को, तो 24 को उसमें इस तरह से काफी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी आपको किस तरह से प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। ये डीएसएसबी का कोर्स है जो आपको मिल जाएगा। तो मैं न्यू शुरू कर रही हूँ, इसमें क्लासेस जो है आप लोगों की विद
चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं कराऊंगी। सिर्फ इसमें डीएसएसपी के ही बच्चे रहेंगे और कोई इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, कोई पार्टीशन नहीं है। इसमें क्लासेस आप लोगों की सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलाई जाएंगी। ये सिलेबस जो बैच है वो लेट शुरू करने का एक रीजन है। रीजन ये है कि लास्ट टाइम जल्दी शुरू किया गया था, एग्जाम बहुत लेट हुआ था और अभी कोई डेट नहीं है, 3 महीने तक कोई डेट नहीं है। अगर डेट आती भी है तो एग्जाम उसकी जो डेट आएगी मतलब तब तक हम लोग सिलेबस जो है आराम से कंप्लीट कर लेंगे। प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो जाएगी। प्रैक्टिस भी हैंड टू हैंड जो है मैं आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज और उसके बाद मिक्स करके दोनों तरह से ही क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा।